हेलो नमस्कार सत श्री अकाल राम राम। मैं पारस मिश्रा स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग विद पारस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पर रीजनिंग के लिए एक प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं जिसकी हमारी पहली क्लास हो चुकी है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 2 है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे किस पे चलेंगे? क्वेश्चन हाउस पे चलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको कल क्या दिया था होमवर्क में, कल नहीं यानी कि लास्ट प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको क्या दिया था होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या का चयन करें। यानी आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। क्या दिया है? 5, 9, 15, 16, 29 क्वेश्चन मार्क 49, 89 और 147। देखिए, अगर मैं 5 में 3 का गुणा करता हूँ, कितने गुणा करता हूँ? 3 का, और मैं एक जोड़ दूँ, 5 दिया 15 और एक कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। फिर सेम अगर मैं 16 में 3 का गुणा करूं और एक जोड़ दूं तो 16 तिया 48 और एक कितना बन जाएगा? 49 बन जाएगा। बन गया। फिर दूसरे वाली लाइन में बात करते हैं तो 9 तिया कितने होते हैं? 27। पर इस बार आपको कितने जोड़ने पड़े? 2 जोड़ने पड़े, जिससे कितने बन गए? 29 बन गए। जब आप 29 में 3 का गुणा करेंगे सॉरी, 29 में 3 का गुणा करेंगे तो बनेगा 87। कितना बनेगा? 87। जब आप 87 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका? 89। देखिए, 3 का गुणा तो कांस्टेंट है, पर पहले आपने एक जोड़े फिर आपने 2 जोड़े, तो अब आपको कितने जोड़ने पड़ेंगे? 3 जोड़ने पड़ेंगे। तो जब आप 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 तिया 45, 45 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 48। और जब आप 48 में 3 का गुणा करेंगे और 3 ही आपको जोड़ने, तो 48 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 तिया 24 की 4, 2 हासिल चढ़ेगी, 4 तिया 12 और 13 14। और जब आप इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 147, जो कि यहाँ दिया हुआ है। मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा? 48, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। चलते हैं आगे की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में न्यूमेरिकल शब्द को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है उसमें पब्लिश को क्या लिखा जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है आज का आपका होमवर्क। मतलब जिस भी प्रैक्टिस सेट में जो एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन आपका हमेशा क्या होगा? होमवर्क होगा, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले दिन किस में करा रहा हूँ? होमवर्क वाले क्वेश्चन में करा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको आज ये वाला क्वेश्चन कराया। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका होमवर्क है। हिंट ये है कि ये पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, बस वर्ड को ही आगे पीछे करके लिखा गया होगा। चलते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली को DELHI, दिल्ली को 73541 लिखा जाता है। कैलकाता को क्या लिखा जाता है? 82589662 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि इसका कालीकट को क्या लिखा जाएगा, यही बताना है। देखिए, सीधा सीधा आप इसमें कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कौन है? सी को क्या लिखा जा रहा है? 8। मतलब यहाँ या सी आ रहा है, वहां क्या आएगा? 8 आएगा। अगला कौन है? ए को क्या लिखा जा रहा है? 2 लिखा जा रहा है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा? 2। अगला कौन है? एल को क्या लिखते हैं? 5। अगला कौन है? आई को क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। अगला है यू को क्या लिख रहे हैं आप लोग? 9 लिख रहे हैं। यू के लिए 9, और टी के लिए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी 825186, 825186 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन भी है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 4, 3, 25, 9, 11, 202 एक साथ क्वेश्चन मार्क। देखिए, आप जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और अगर मैं 16 और 9 को जोड़ दूँ तो कितना बन जाएगा? 25। सेम इसमें बात करें तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 11 का स्क्वायर होता है 121। जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 202, जो कि यहाँ गिवन है। यानी आपको क्या करना है, जो भी ऊपर नंबर दिए हैं उनके स्क्वायर को आपस में जोड़ दीजिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 50, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, वही सेम मिसिंग नंबर का आपके सामने क्वेश्चन है। 2, 7, 3, 42, 7, 5, 8, 280, 8, 3 क्वेश्चन मार्क होगा 120। देखिए, जब भी आपको मिसिंग नंबर की टेबल फॉर्म दिखती है तो कोशिश करिए कि जिस तरफ ज्यादा नंबर है आप उस तरफ ही लॉजिक लगा पाए। तो अगर हम देखते हैं तो 7 दूनी 14, और 14 तिया कितने हो जाते हैं? 42। कितने हो जाते हैं? 42। सेम 7 पन्ना 35, और 35 में अगर आप 8 का गुणा करेंगे कितना बन जाएगा? 280। तो आपको क्या करना है? 8 गुणा 3 गुणा, इसको मैं x मान लेता हूँ, इंटू एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए? 120। अगर आप इसे काटते हैं, 3 से काटेंगे 40 बार में, 8 से काटेंगे 5 बार में, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपको बताना है कि स्टार की जगह पे क्या रखा जाए कि ये क्या हो जाए? संतुलित हो जाए। क्या हो जाए? संतुलित हो जाए। एक बात बताओ, क्या इसमें आपको इक्वल टू करके कोई वैल्यू दी है? नहीं दी। मतलब इक्वल टू को आना जरूरी है। तो जिन भी ऑप्शन में पहले इक्वल टू नहीं आ रहा, उन ऑप्शन को रेस से क्या कर दो? बाहर कर दो। बचे 2 ऑप्शन, इनको आप रख के देख सकते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन को जब आप रखेंगे तो
8 इंटू 7 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा डिवाइड 5 इक्वल टू कितना सॉल्व करेंगे 8 2 7 56, 56 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 50, भाग किससे लगाना है आपको 5 से, जब आप भाग लगाएंगे कितना आएगा 10 बराबर 10, यानी वैल्यू क्या हो गई सेटिस्फाइड हो गई, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। देखिए जब भी आपको ऐसे कोई डेट देके दिन पूछे 17 जून 1998, जब भी ऐसे कोई दिन बोले तो आपको इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। तो जून तक जाना है आपको, तो पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जून तक ही जाना है। ठीक है, जून तक जाना है। तो आप जानते हैं जनवरी में 31 दिन होते हैं, ऑड डेज कितने होते हैं 3, 1998 नॉर्मल ईयर है, मतलब फरवरी में ऑड डेज 0 होंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 3। जून के कितने दिन रहेंगे आप 17, 17 को जब 7 से भाग लगाएंगे 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 3 बचेंगे। अब आप इनको जोड़ लीजिए, तो 3 2 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, 3 2 5 और 3 8, 8 में 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14। जब आप 14 को 7 से भाग लगाएंगे तो ऑड डेज कितने आ जाएंगे 0, यानी मंथ से आपको कितने ऑड डेज मिल गए 0 ऑड डेज मिल गए। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1998 के जितने दिन थे वो तो यहाँ कैलकुलेट हो गए, इसलिए यहाँ 1998 नहीं कितना कैलकुलेट होगा 1997। फिर इसको आप दो पार्ट में, दो में नहीं 3 पार्ट में ब्रेक करिए। पहले तो आप 1900 को अलग कर दीजिए, फिर 97 को अलग कर दीजिए। यहाँ आप लिखेंगे लीप ईयर, क्या लिखेंगे लीप ईयर। 97 को मतलब आपको बताना है कि 97 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका है 97 को किससे भाग लगा दो 4 से, तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1, 4 चुको 16, कितने लीप ईयर रहे होंगे 24 लीप ईयर वहां पर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं 1900 में ऑड डेज कितने होते हैं 1, 97 को 7 से भाग लगाएंगे, 7 कम 7, 2 बचेंगे 27 हो जाएंगे, 7 या 21 कितने आ जाएंगे 6, 24 को 7 से भाग लगाएंगे, 7 या 21 कितने आ जाएंगे 3, तो 6 और 1 7, ये तो खत्म हो जाएंगे, कितने बचेंगे 3। टोटल ऑड डेज कितने आए 3। और आप सभी जानते हैं हफ्ते का तीसरा दिन कौन सा होता है वेडनेसडे, यानी कि बुधवार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है शब्द मेडिकल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके जितने की कहाँ तक पढ़ लिया था, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो देखिए क्या करिए, पहले पोजीशन लिखिए। एम कितने पे होता है 13 पे, ई 5 पे, डी 4 पे, आई 9 पे, सी 3, A1 और L कितने पे होता है 12 पर होता है। आपको बताना है कितने ऐसे नंबर हैं जो सेम होंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, जो भी नंबर है ना उससे लेफ्ट और राइट में आप काउंटिंग कर लो। क्या कर लो काउंटिंग, यहाँ नंबर मैच होगा वो क्या हो जाएगा उसका पेयर हो जाएगा। जैसे 13 है, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, क्या कोई नंबर मैच हुआ नहीं, मतलब 13 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। अब किससे गिनना है आपको 5 से, तो 5 और 1 6, पहले मैं लेफ्ट साइड आया 5 और 1 6, कुछ नहीं मैच हुआ। अब इस साइड चलो, 5 के बाद 6 7 8 9 10, कुछ मैच नहीं हुआ। 4 से काउंट करोगे तो 4 और 5, फिर 6, इस तरफ कुछ नहीं है। 4 के बाद 5 6 7 8, 9 से काउंट करोगे 10 11 12, 9 से काउंट करोगे 10 11 12, कौन कौन मैच हो गया 9 और 12। 3 से काउंट करोगे 4 5 6 7, 3 से काउंट करोगे 4 5, 1 से काउंट करोगे 2, 1 से काउंट करोगे 2 3 4, एक और कौन मैच हो गया 4 मैच हो गया। फिर कौन मैच हो जाएगा एक और 5 मैच हो जाएगा। फिर यहाँ पे और 12 से गिनेंगे तो 13 14 15 16 17 18, यानी एक पेयर आपका किसका बन गया 4 5 का बन गया। एक पेयर आपका किसका बन गया 1 4 का बन गया, एक आपका 1 5 का बन गया और एक आपका 9 12 का बन गया। तो टोटल कितने नंबर ऑफ पेयर बन गए 4 पेयर बन गए, यानी नन नहीं 1 9 2 9 3 9 मोर देन 3, यानी ऑप्शन नंबर ई आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्लॉज का आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। जिन लोगों को इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में पॉज कर लें, जो लोग हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी में पॉज कर सकते हैं। तो अगर हम कहाँ गया इंग्लिश में देखते हैं, तो किस किस के बीच का रिलेशन बनाना है आपको, डॉग और कैट के बीच में। डॉग है पहले स्टेटमेंट में, कैट है सेकंड स्टेटमेंट, यानी आपको दोनों स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने की पहली कंडीशन होती है दोनों में कुछ क्या होना चाहिए कॉमन, कुछ क्या होना चाहिए कॉमन। कंडीशन नंबर 2, जो कॉमन है उनमें से किसी एक के पास क्या होना चाहिए 100। नंबर 3, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट कैसा बनता है नेगेटिव बनता है। तो दोनों में कॉमन कौन है मंकी, 9 की वजह से यहाँ मंकी के पास कितने हो जाएंगे 100, तो ये मंकी से मंकी क्या हो जाएगा कैंसिल। जब आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो बनेगा नो डॉग इज
कैट। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो नो की वजह से डॉग की वैल्यू कितनी है 100, नेगेटिव की वजह से कैट की वैल्यू कितनी है 100। तो डॉग यहाँ पे मांग कितने रहा है 100, 100 वाला 100 दे देगा। कैट कितने मांग रहा है 100, 100 वाला 100 दे देगा, यानी पहला वाला क्या हो जाएगा सही। सेम यहाँ पे कैट कितने मांगेगा 100, नेगेटिव की वजह से डॉग कितने मांगेगा 100, 100 में से 100 मिल जाएंगे, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जिन लोगों को ये लग रहा है कि सर ये क्या है 100 है, ये क्या 50 क्या लिख रहे हो सर, तो भैया अब ये प्रैक्टिस सेट है ना, ये चीज़ें सिखाने के लिए नहीं है, ये आपके रिवीजन के लिए, आपकी चीज़ों को और बेहतर करने के लिए। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको ये सब सिखा दूंगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि आपके लिए एक स्लॉज की अलग से क्लास लगा दूंगा, यानी कि एक कोई 30 40 35 मिनट की क्लास करा दूंगा जिसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। पर अभी प्रैक्टिस सेट में तो ऐसी ही कहानी चलने वाली है। अगर इसमें बात करें, हाँ आंसर टिक कर लें, तो पहला दूसरा दोनों सही हो गए, यानी बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक घड़ी में समय हो रहा है 12 सवा 12, कितना हो रहा है सवा 12, सवा 12 का मतलब कितना होता है 12 बजकर 15 मिनट, कितना होते हैं 12 बजकर 15 मिनट। यहाँ 12 होता है, यहाँ कौन होता है 3। आगे पढ़े, यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर दिखा रही हो, यानी जो घंटे की सुई है वो किस दिशा में दिखा रही है पूर्व, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आपको दिखा रही है। तो आपको बताना है मिनट की सुई विपरीत दिशा में मिनट की सुई के विपरीत दिशा में कौन सी दिशा होगी। देखिए आप जानते हैं ये होता है हमारा कंपास, अच्छे से बना देते हैं एक बार। देखिए ये होता है हमारा कंपास, जिसमें जो ऊपर की डायरेक्शन होती है ये होती है नॉर्थ, नीचे होती है साउथ, यहाँ होती है ईस्ट और यहाँ होती है वेस्ट होती है। ठीक है, बोल रहा है कि जो 12 बज रहा है, 12 बज किसकी तरफ ना है नॉर्थ की तरफ, पर वो नॉर्थ को नॉर्थ ना बोल के क्या बोल रहा है ईस्ट बोल रहा है। कितना बोल रहा है ईस्ट। तो नॉर्थ से आप ईस्ट आए, कितना घूम गए 90 डिग्री, कितना घूम गए 90 डिग्री। किस डायरेक्शन में घूम गए, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है, नहीं क्लॉकवाइज में। बोला है मिनट की सुई, मिनट की सुई है कहाँ पे 3 पे, मतलब कहाँ होनी चाहिए थी ईस्ट में। ईस्ट से जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे साउथ, कहाँ पहुंच जाएंगे साउथ पहुंच जाएंगे। पर वो बोल रहा है कि मिनट की सुई के विपरीत दिशा में कौन सी है, मिनट की जो सुई है उसके विपरीत में, यानी आपको बताना है साउथ का विपरीत। तो साउथ का विपरीत कौन होता है नॉर्थ, यानी उत्तर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये क्या आ गया, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यानी 10वां क्वेश्चन है आईज नोज ईयर्स और वेस्टिबुलर। देखिए आप सभी जानते हैं आईज नोज और ईयर्स जो होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, यानी जिनसे हम चीजें सेंस करते हैं। पर वेस्टिबुलर जो होता है वो हमारा सेंस ऑर्गन नहीं होता। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 9 49 13 121 10 61 7 25। देखिए थोड़ा सा लालच खाइए, आप जानते हैं 49 7 का स्क्वायर होता है, आप जानते हैं 121 11 का स्क्वायर होता है, आप जानते हैं 25 कितने का स्क्वायर होता है 5 का, पर 61 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो आंसर तो आपका यही होने वाला है। पर पॉइंट ये कि सर ये 7 11 5 आए कहाँ से। तो अगर मैं 9 में से 7 घटा सॉरी 9 में से 2 घटा दूं कितना बन जाएगा 7। सेम अगर मैं 13 में से 2 घटा दूं कितना बनेगा 11। 7 में से 5 घटा दूं कितना बनेगा 7 में से 2 घटा दूं कितना बनेगा 5। यानी आपके पहले नंबर में से 2 कम करके जो नंबर आया उसका आपको क्या करना था स्क्वायर। यहाँ 10 में से जब आप 2 घटाते कितना आता 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और यहाँ कितना दिया है 61, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है एम्बेडेड फिगर का। किसका है एम्बेडेड फिगर। आपको बताना है ये जो क्वेश्चन फिगर है वो इनमें से किस फिगर में दिख रही होगी। तो ये तो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगी, ये आपकी ऊपर वाली लाइन हो जाएगी, ये आपकी नीचे वाली लाइन, और ये आपकी दोनों बीच वाली लाइन, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13। आपको कंप्लीट फिगर करना है, यानी आपको बताना है कि ये फिगर इस वाले पेज पर इस वाले प्लेस पर इनमें से कौन सी फिगर आएगी, ये आपको बताना है। देखिए आप थोड़ा बेसिक भी देखेंगे तो आप भी जानते हैं कि ये इधर वाली सीधी लाइन तो आएगी ही आएगी आएगी, इसमें उल्टे तरफ जा रही है ये आंसर नहीं, इसमें उल्टे तरफ जा रही है ये आंसर नहीं, इसमें तो है ही नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो डाइस का आपके सामने एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है एक वाले फलक के विपरीत में कौन सा फलक होगा। देखिए आपने अगर डाइस चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो दो विपरीत फलक होती हैं उनकी सतह कभी भी आपस में टच नहीं होती, यानी वो कभी भी अगल बगल में नहीं आ सकते। तो एक का विपरीत बताना है, तो एक के बगल में 2 है तो 2 आंसर कभी नहीं हो सकता। एक के बगल में 4 है मतलब 4 आंसर नहीं हो सकता। एक के बगल में 6 है तो 6 तो ऑप्शन में ही नहीं था। एक के बगल में 5 है मतलब 5 आंसर नहीं हो सकता। तो फिर क्या आंसर हो जाएगा आपका 3 आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन में बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 15,
वेन डायग्राम का एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने शिक्षक ना तो लेखक हैं और ना ही गायक हैं। देखिए इसमें जो ट्रायंगल है वो किसको दिखा रहा है, टीचर्स को। सिंगर्स को क्या दिखा रहा है, सर्कल। और ऑथर्स यानी लेखक को क्या दिखा रहा है, आपका रेक्टेंगल दिखा रहा है। आपको बताना है कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जो ना तो सिंगर है ना ही क्या है, ऑथर है। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ कितने दिख रहे हैं, एक। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या बना, एक सेकेंड है ना, इसको मैं कहाँ से हटा सकता हूँ, ये लाइन पता नहीं कहाँ से आ गई। चलो सिलेक्ट भी नहीं हो रही, हो सकता कोई बाय डिफॉल्ट ही आ गई हो। पढ़ो क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 8 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, के एल एम एन ओ पी क्यू और आर, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। एल पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। एल और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। ओ क्यू के ठीक बाएं बैठा है। एम और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। पी एन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और इसके बाद आपको ये दो क्या दिए हैं, आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। एक बात बताइए, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। पर 8 लोग अपन बाद में बताएंगे, अपन इसी लाइन का यूज कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि ये जो एंड है ये वाला, ये है लेफ्ट हैंड यानी आपका बायां छोर, और ये है आपका दायां छोर। जिस तरफ आपका राइट हैंड वही सवाल का राइट हैंड, जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड वही सवाल का लेफ्ट हैंड। तो बोल रहा है एल पंक्ति में बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, यानी जो एल है वो लेफ्ट से कितना है, तीसरा है। तो 1 2 3, पहले 8 पूरी बना लेते हैं, 3 के बाद 4 5 6 7, और कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो उसने बोला एल बाएं से कितना है, तीसरा। तो 1 2 3, ये कौन है, एल है, ये अपना लेफ्ट एंड था ना। आगे बढ़ो, एल और आर के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एल और आर के बीच में अब इस तरफ तो हो नहीं सकते, तो जनरल सी बात है आर इस तरफ होगा। तो 1 2 3, यहाँ पे कौन है, आर है, सॉरी 3 व्यक्ति हैं बीच में। तो आर कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। एल और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। आगे बढ़ेंगे, ओ क्यू के ठीक बाएं बैठा है। अब देखिए बहुत सारी पोजीशन है, आप किसी एक पोजीशन को मान लो। जैसे मैंने मान लिया यहाँ मान लेते हैं अपन एक बार, क्यू के ठीक बाएं है। क्यू के ठीक बाएं कौन है, ओ है। एम और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति है। एम और क्यू के बीच कितने व्यक्ति हैं, एक। तो अगर ये क्यू है तो एक व्यक्ति के लिए एम यहाँ आना था, यहाँ नहीं आ सकता। एक व्यक्ति छोड़ के एम यहाँ आना था, यहाँ नहीं आ सकता। यानी आपने ओ और क्यू यहाँ पे रखे, ये दोनों, ये पोजीशन क्या है उसकी, गलत है। तो और कहीं रख लीजिए, मैंने मान लिया यहाँ हुआ। तो क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर, सॉरी बाएं बगल में कौन बैठा है, ओ बैठा है। और क्यू और एम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक। तो एक व्यक्ति कौन हो जाएगा, एल, और यहाँ कौन बैठ जाएगा, एम बैठ जाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं तो पी एन के बाएं तीसरे स्थान पर है। पी जो है एन के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो एन अगर हम यहाँ मानेंगे तो बाएं तीसरे स्थान जगह खाली नहीं है, यहाँ से भी नहीं है। तो अगर मैं एन को यहाँ मानता हूँ तो बाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन है, पी। एक कोई इंसान बच गया, कौन बचा है, एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एल के का निकटतम पड़ोसी बन भी नहीं रहा, के कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी के संदर्भ में क्यू का स्थान क्या है। तो ये रहा पी, ये रहा पी, ये रहा क्यू। तो पी के संदर्भ में क्यू का स्थान, तो पी के लेफ्ट में 1, लेफ्ट में 2, लेफ्ट में थर्ड। लेफ्ट कितना, थर्ड। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के 2 छोरों पर बैठे व्यक्तियों को दर्शाता है। यानी आपको बताना है दोनों एंड पर कौन कौन लोग बैठे हैं। तो एक एंड पर कौन बैठा है, ओ बैठा है। एक एंड पर कौन बैठा है, एन बैठा है। तो ओ एन जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है एम और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो एम कहाँ था, ये एम, ये है आर। एम और आर के बीच में एक पी है, एक के है। तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, कहाँ गया भाई, 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन 19 और 20 के लिए सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं जिनके नाम पी क्यू आर एस टी और यू हैं। पी और टी भाई है। अच्छा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलो, पी और टी क्या है, भाई। तो पी भाई है तो मैंने ट्राइंगल बना दिया, और टी भी भाई है तो मैंने क्या बना दिया, ट्राइंगल। जब भी मेल कैंडिडेट आएगा तो अपन क्या बनाएंगे, ट्राइंगल। फीमेल कैंडिडेट के लिए अपन क्या बनाएंगे, सर्कल। यू टी की बहन है। यू क्या है, टी की बहन है। आर पी के चाचा का इकलौता बेटा है। आर जो है पी के चाचा, चाचा कौन होते हैं, पिता। पिता के भाई को क्या बोलते हो आप लोग, चाचा बोलते हो। कि चाचा का इकलौता बेटा कौन है, पी। इकलौता बेटा नहीं, सॉरी, कौन, आर है। एक सेकेंड, एक बार और पढ़ लेते हैं। आर पी के चाचा, पी के
चाचा मतलब पिता के भाई का इकलौता बेटा कौन है? आर है। कौन है? आर। ये इकलौता बेटा है किसका? इन भाई साहब का। फिर उसने बोला क्यू और आर, सेकेंड, क्यू और आर के पिता, तो ये कॉमा क्यों लगा है फिर यहाँ? क्यू और आर के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं। हाँ, इंग्लिश में पढ़ लो एक बार, कहाँ गया? क्यू एंड आर द डॉटर ऑफ ओनली ब्रदर आर्स फादर। हाँ, एक सेकंड है ना, मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ, मेरे हिसाब से जिसमें कुछ मिस वो हो गया है। जस्ट अ सेकंड ना। क्वेश्चन नंबर कितना है अपना? 19। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 है अपना कि क्यू एंड एस, ये है क्यू एंड एस, यानी क्यू और एस आर के पिता के इकलौते भाई की बेटियां। देखो क्यू और जो एस है वो आर के पिता, आर के पिता कौन थे? ये इसके इकलौते भाई मतलब ये हो जाएंगे कि बेटियां हैं। कौन है बेटियां? क्यू और एस, यानी इनकी दो और बेटियां हैं। कौन कौन? एक क्यू बेटी है, एक कौन बेटी है? एस बेटी है। बेटी नहीं, बेटी है, ठीक है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मिस टाइप हो गया था। देखो क्या था, पी क्यू आर एस टी और यू, ये सारे फुटबॉल खेल रहे हैं, जिसमें पी और टी भाई है, पी और टी भाई हो गए। यू टी की बहन है, यू टी की बहन हो गई। आर पी के चाचा का इकलौता बेटा है, जो पी के पापा के भाई को क्या बोलते हैं? चाचा, और उनका इकलौता बेटा कौन है? आर है। फिर उसने बोला क्यू और एस आर के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं। क्यू और एस आर के पिता, आर के पिता कौन है? ये है। उसके इकलौते भाई की बेटियां कौन कौन है? क्यू और एस है। यानी ये पी से लेके एस तक के जो बच्चे हैं वो इन भैया के हैं, और इसका सिर्फ एक बेटा है, कौन? आर है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू यू, बोल रहा है आर यू से किस प्रकार संबंधित है। तो आर किससे संबंधित बताना है? यू से। देखो यू कि ये तो सगे भाई बहन हो जाएंगे, और चाचा के लड़का को क्या बोला जाता है? या तो चचेरा भाई बोला जाता है या कजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कजन। तो जो आर है वो यू का क्या लगेगा? कजन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। इसमें कितने पुरुष खिलाड़ी हैं? देखो इसमें बहुत लोग गलती करेंगे, बहुत लोग क्या करेंगे, ये पापा और चाचा को भी गिन लेंगे। पर एक बात बताओ, खेल तो यही बच्चे बच्चे रहे थे ना, पी क्यू आर एस टी और यू खेल रहे थे, तो खिलाड़ी तो सिर्फ यही काउंट होंगे। तो आपको बताना है कितने मेल खिलाड़ी हैं। तो 1 2 और 3, कितने मेल खिलाड़ी हैं? 3 मेल खिलाड़ी हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और बाकी यही आपकी क्लास क्या होती है? समाप्त होती है। इसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, जो आपका क्या रहेगा? होमवर्क कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको? फर्स्ट वाला दिया था ना। एक सेकंड निकाल ही लेते हैं उस क्वेश्चन को, सामने आपके दर्शन हो ही जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या रहेगा? आपका होमवर्क रहने वाला है। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है, इसकी जो आपकी पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी? रीजनिंग विथ पारस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी जो लिंक है वो आपको कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, इस पर मैं बाकी सारे अपडेट भी डालते रहता हूँ। इसके अलावा बात करी जाए कि सर हम मिक्स प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, पर हमारे बहुत सारे ऐसे चैप्टर भी हैं जिनके हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या और भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो उनके लिए आप अगर बोलेंगे, ठीक है, सीधी सीधी बात है भैया, मैं मन से कुछ नहीं करूंगा, अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं आपके लिए चैप्टर वाइज, कैसे चैप्टर वाइज एक रिवीजन सीरीज करा दूंगा। रिवीजन सीरीज में क्या होगा कि उस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, उस चैप्टर के जितने भी क्या होंगे? कॉन्सेप्ट होंगे, उनको मैं शॉर्ट में कंसाइज वे में आपको समझा दूंगा। और बाकी क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। और हाँ, अगर कंसेप्ट चैप्टर वाइज अगर आपकी ज्यादा डिमांड होगी तो मैं उसके कुछ क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, पर ये मिक्स प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो एक्स्ट्रा अलग से हो जाएंगी, जब भी होंगे आपको बता दी जाएंगी। पर वही सेम चीज है, जितनी आप डिमांड करेंगे उतना ही मैं क्या करूंगा? आपके लिए सप्लाई करूंगा। बाकी आपको रीजनिंग विद पारस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। मैंने आपसे कल भी बोला था कि जब भी प्रैक्टिस सेट अटेंड करें, क्या लेकर बैठे? पेन एंड कॉपी लेकर बैठे। हो सकता है आप लोग भूल गए हो, आपके पास लोड बहुत ज्यादा होता है, पर मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके पेन की रिफिल जितनी खाली होगी उतने ही आपके दिमाग में चीजें भराएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।